दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, आज हम कंप्लीट करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट को। दोस्तों, इससे एग्जाम में आपके 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन में जानने से पहले हम जानेंगे कि बोर्ड मास। दोस्तों, बोर्ड मास आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो बोर्ड मास का नियम बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, क्या है बोर्ड मास का नियम, हम धीरे धीरे जानेंगे। सबसे पहले बोर्ड मास में हम जानेंगे कि इस बी का मतलब क्या है, और फिर इसके बाद जानेंगे ओ का मतलब, फिर डी का मतलब, फिर एम का मतलब, फिर ए का मतलब, फिर एस का मतलब। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि मैंने ऐसे क्यों लिखा। सबसे पहले बी लिखा, फिर ओ लिखा, फिर डी लिखा, फिर एम लिखा, फिर ए लिखा, फिर एस। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं इसमें बी का मतलब सबसे पहले क्या होता है। बी मतलब क्या होता है, अगर इंग्लिश में बात करेंगे ना तो बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ठीक है। और हिंदी में बात करें, हिंदी में क्या होता है इसका मतलब, कोष्टक। मतलब कि हिंदी में मतलब क्या होता है इसका, कोष्टक होता है। ठीक है, कोष्टक। अब हम ब्रैकेट सबसे पहले हमने क्यों लिखा, अगर आप सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो ना तो सबसे पहले आपको देखना ये होगा कि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम है ना, उसमें अगर ब्रैकेट के बारे में जिक्र किया गया है ना तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ब्रैकेट में आपको 4 टाइप के ब्रैकेट आपके एग्जाम में आते हैं। वो 4 टाइप के ब्रैकेट तो आते ही है, लेकिन उन 4 टाइप के ब्रैकेट को हम कौन से ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे वो भी देखना होगा। तो सबसे पहले एक टाइप का ब्रैकेट आता है, आपको ऐसा लिखा होगा। इसका मतलब क्या होता है, रेखा कोष्टक। इसका मतलब क्या होता है, रेखा कोष्टक। समझे, इसका मतलब क्या होता है, रेखा कोष्टक। अगर आपको रेखा कोष्टक सबसे पहले मिलता है ना तो हम सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रेखा कोष्टक, उसके बाद में हम बात करेंगे, उसके बाद में आपको ये क्या होता है, एक छोटा कोष्टक होता है। इसके बाद में हम छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप कॉपी में नोट कीजिएगा। इसके बाद में हम छोटा कोष्टक, फिर हम क्या सॉल्व करेंगे, फिर हम करेंगे इसको हम क्या बोलते हैं, मझला कोष्टक बोलते हैं। इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद में हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले अब सबसे बाद में हम किसको सॉल्व करेंगे, बड़ा कोष्टक को। ये 4 टाइप के कोष्टक होते हैं। आपको 4 टाइप के कोष्टक एग्जाम में मिलेंगे तो सबसे पहले आपको रेखा कोष्टक को सॉल्व करना है। ये इस टाइप का कोष्टक क्या कहलाता है, रेखा कोष्टक। पहले नंबर पे रेखा कोष्टक। अगर रेखा कोष्टक नहीं दिया गया तो दूसरे नंबर पे छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। अगर छोटा कोष्टक नहीं दिया गया तो मझला कोष्टक, और मझला कोष्टक नहीं दिया गया तो बड़ा कोष्टक सबसे लास्ट में। अगर ये चारों दिए गए हैं ना तो आप क्रम वाइज नंबर के हिसाब से सॉल्व करोगे। सबसे पहले आपको रेखा कोष्टक सॉल्व करना होगा, उसके बाद में ही आप तभी बढ़ पाओगे छोटे कोष्टक की ओर, फिर आप मझले कोष्टक की ओर बढ़ोगे, फिर आप बड़े कोष्टक की ओर बढ़ोगे। मतलब कि सीरीज वाइज आपको सॉल्व करना होगा। ऐसा नहीं है कि रेखा कोष्टक और छोटा कोष्टक दिया गया है, आप सबसे पहले रेखा कोष्टक को ना सॉल्व करके आप सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप ये छोटा कोष्टक को सॉल्व करो, फिर रेखा कोष्टक को। ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको जो दिया गया है ना सीरीज वाइज, आपको सबसे पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व करना है, उसके बाद में छोटा कोष्टक को सॉल्व करना है। ये नहीं कि आप सबसे पहले छोटा कोष्टक को सॉल्व करो उसके बाद में रेखा कोष्टक को सॉल्व करोगे तो चीजें आपकी गलत हो सकती है। आपका आंसर मैच नहीं करेगा और आपका नंबर भी गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों, ब्रैकेट अगर आपके एग्जाम में आए ना तो अब आप ब्रैकेट से रिलेटेड समस्या को दूर कर पाओगे। अब हम बात करते हैं ओ के बारे में। ओ मतलब क्या होता है, ऑफ। ऑफ का अगर हिंदी में बात करें तो क्या होता है, का होता है, के होता है और की होता है। इस टाइप के नंबर्स अगर हिंदी में लिखकर आ रहे हैं और इंग्लिश में ऑफ लिख के आ रहा है तो हम ब्रैकेट के बाद में कोई भी नंबर आए ना जिसमें ऑफ लिख के आ रहा है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। ये चीज समझ गए। अब ऑफ का अगर मैथमेटिक्स मीन समझें तो ऑफ का मैथमेटिक्स मीन क्या होता है, गुणा होता है। ये चीज समझ गए। लेकिन ऑफ लिखा होना चाहिए तभी आप उसको गुणा में कन्वर्ट कर पाओगे। सबसे पहले हम इसमें भी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं दिया गया है तब हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं अगर ब्रैकेट और ऑफ दोनों दिए गए हैं तब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट फिर हम ऑफ। हम ऐसा नहीं करेंगे कि सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करें फिर ब्रैकेट को, तो चीजें हमारी गलत हो जाएंगी। सीरीज वाइज करना है। नंबर 1 पे ब्रैकेट,
फिर नंबर 2 पे आपको ऑफ को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं डी मतलब क्या होता है। डी मतलब की बात करेंगे, डी का मतलब आप सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, डिवीजन। डिवीजन मतलब समझे, डिवीजन का मतलब क्या होता है, भाग। और चिन्ह की बात करें तो भाग का चिन्ह हमारा कैसा होता है, ऐसा होता है, ये सबको पता होगा। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको ब्रैकेट भी दिया गया हो, ऑफ भी दिया गया हो और डिवीजन भी दिया गया हो, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करना, फिर ऑफ को सॉल्व करना, फिर जाके आपको डिवीजन सॉल्व करना है। ये चीज समझ गए। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जैसे ब्रैकेट के भीतर आपको ये दिया गया हो, जैसे 2 भाग 2 दिया गया हो, ऊपर आपको रेखा कोष्ठक दिया गया ना, तो रेखा कोष्ठक के भीतर जो भी ऑपरेशन होता है ना, उसको सॉल्व करते हैं, ये चीज समझ लेना। अब हम बात करेंगे कि एम का मतलब क्या होता है। एम का मतलब सबको पता है, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, और अगर हिंदी में बात करें, हिंदी में क्या कहलाता है, गुणा कहलाता है। और मैथमेटिक्स चिन्ह की बात करें तो गुणा का चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है। हमेशा ध्यान रखना, ऑफ और मल्टीप्लिकेशन तो एक ही होता है, लेकिन ऑफ अगर लगा है ना तो उसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आपको ब्रैकेट भी दिया गया हो, ऑफ भी दिया गया हो, डिवीजन भी दिया गया हो और मल्टीप्लिकेशन भी दिया गया हो, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट, फिर दूसरे नंबर को, फिर डिवीजन मतलब तीसरा नंबर, फिर मल्टीप्लिकेशन मतलब चौथे नंबर को सॉल्व करेंगे। सीरीज वाइज सॉल्व करेंगे। अगर आपकी सीरीज गलत हो गई, आपने क्या करोगे, सबसे पहले अगर आप मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने लगोगे ना, फिर उसके बाद में डिवीजन को सॉल्व करोगे ना, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। आपको ऊपर से नीचे की ओर डायरेक्ट मतलब सीरीज वाइज सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन। आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, जल्दबाजी में गलत हो जाता है ना। अब ए मतलब क्या होता है, ए मतलब की बात करेंगे ना, ए मतलब क्या होता है, एडिशन। एडिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जोड़। एडिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जोड़। और मैथमेटिक्स का साइन बोले तो प्लस का होता है, समझे। ए मतलब क्या है, एडिशन। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद में आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, एडिशन, अगर एडिशन दिया गया हो। अब हम बात करेंगे एडिशन के बाद में एस। एस फॉर क्या होता है, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मतलब समझे, सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे तो सब्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है, घटाना। और साइन की बात करेंगे तो घटाने का साइन क्या होता है, इस टाइप का होता है। अब हमेशा ध्यान रखना, जैसा मैंने लिखा है बोर्ड मास, बोर्ड मास में सबसे पहले आपको बी को सॉल्व करना है, मतलब एक नंबर में आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में भी मैंने बता रखा है सबसे पहले कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करना है, रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक को सॉल्व करना है। अब दूसरे नंबर पे क्या सॉल्व करना है, अगर हम दूसरे नंबर की बात करेंगे ना, तो दूसरे नंबर पे आपको ऑफ को सॉल्व करना है। ऑफ को सॉल्व करना, ऑफ मतलब मैथमेटिक्स भाषा में बोले तो गुणा ही होता है, का के की मतलब गुणा। अब तीसरे नंबर की बात करेंगे ना, तो तीसरे नंबर की बात करें, तीसरे नंबर में आपको डिवाइड सॉल्व करना है, मतलब भाग। फिर चौथे नंबर पर आपको गुणा सॉल्व करना है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन। फिर पांचवें नंबर पर आपको एडिशन सॉल्व करना है, मतलब कि जोड़। अब बात करेंगे छठवें नंबर पर आपको सब्सट्रैक्शन सॉल्व करना है, मतलब कि घटाना। ये सब सीरीज नंबर वाइज चलेंगे, और सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। अगर इनमें से मान लो मैं कह रहा हूं आपको डिवीजन नहीं दिया गया क्वेश्चन में, अगर मैं कहूं आपको ये डिवीजन नहीं दिया गया क्वेश्चन में, तब आप क्या करोगे, तब आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर ऑफ, ऑफ के बाद डिवीजन नहीं दिया गया, डिवीजन के बाद नंबर कौन सा आता है, मल्टीप्लिकेशन का, तब आप मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करोगे। अगर मैं कहूं आपको ब्रैकेट नहीं दिया गया है ना, ऑफ दिया गया है, आपको डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दिया गया, तब आप ब्रैकेट ऑफ नहीं दिया गया तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। जो चीज दिए ही नहीं गया तो उसमें क्यों दिमाग लगाना है। तो आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर एडिशन, फिर लास्ट में सब्सट्रैक्शन सॉल्व करना है। अगर मैं कहूं आपको डिवीजन भी नहीं दिया गया है और ऑफ दिया गया है, मान लो अगर मैं कहूं आपको डिवीजन नहीं दिया गया, ऑफ दिया गया और ब्रैकेट नहीं दिया गया है, और मैं कहूं मल्टीप्लिकेशन नहीं दिया गया है और एडिशन दिया गया और सब्सट्रैक्शन दिया गया है, आपको जो दिया गया है आप देखना अपने हिसाब से कौन सा क्रम बैठता है। अब आपको ऑफ दिया गया तो ऑफ सबसे पहले सॉल्व करो, फिर उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं दिया गया तो उसमें दिमाग नहीं लगाना, फिर किसको सॉल्व करना है, एडिशन को, फिर किसको, सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं बोर्ड मास का नियम अब आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपका क्वेश्चन कुछ
सेकंड में भी उड़ेगा और गलत भी नहीं होगा। 100% एक्यूरेसी के साथ में आप एग्जाम में सही करके आओगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस की, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर ले जाओगे ना तो कॉन्सेप्ट आपका और भी मजबूत हो जाएगा। आता तो सबको है, लेकिन गलत क्यों हो जाता है? गलत आपका इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। अगर आप प्रैक्टिस किए होते तो आपका गलत नहीं होता। तो दोस्तों मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए बोर्ड मास आपको ध्यान रखना है और क्वेश्चन को उड़ाना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 7/36 5/12 भाग लगा है ना, इंटू 25/14 लिखा है। आप पहली बात तो छोटा सा भाग का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर मान लो कोई नंबर दे रखा है यहाँ पर ए भाग बी लिखा है, अगर आप भाग को सॉल्व करना चाहते हो ना तो इसको गुणा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता है जब भाग को हम गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो चीजें रिवर्स हो जाती हैं। अब आपके सामने कंफ्यूजन ये आ रहा है कि क्या ए रिवर्स होगा कि बी रिवर्स होगा। हमेशा ध्यान रखना, भाग के राइट हैंड साइड में जो भी नंबर लिखा होता है ना उसको हम रिवर्स करते हैं। ए तो ए ही रहेगा, भाग के राइट साइड में बी लिखा है, बी का जब हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/b। क्यों? जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। तो भाग को अगर हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? a × 1/b हो जाएगा। ये चीज समझ गए। एक चीज और ध्यान रखना, जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल के तौर पर 25 में भाग 5 करोगे ना, आप चाहो अगर मन में रखना चाहो तो 5 से आप डायरेक्ट कर सकते हो, 55 25 5 आएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो 25 आप भाग को गुणा में करेंगे, भाग के राइट हैंड साइड में क्या 5 का रिवर्स क्या हो जाता है? 1/5 5 से काटोगे 55 25। देखो चीजें तो वही आ रही है। अगर भाग डायरेक्ट कट रहा है ना तो आप काट लीजिए, आप समय बर्बाद मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूं भाग का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे सीख गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का करने से पहले मैंने क्या बताया आपको, क्या ध्यान रखना है? बोर्ड मास ध्यान रखना है। आपको बोर्ड मास ध्यान रखना है, ये चीज समझ गए। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं, ब्रैकेट का काम खत्म। यहाँ देखो ओ मतलब ऑफ का ऑफ भी नहीं दिया गया, ऑफ को भी काम खत्म। डी मतलब डिवीजन दिया गया, ठीक है। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, गुणा भी दिया गया। अब देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं दिया गया, इसका काम खत्म। आप मुझे बताओ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में किसको सॉल्व करना है? जो सीरीज वाइज आ रहा है उसको तो सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या आ रहा है? डिवीजन को सॉल्व करते हैं तो देखो चीजें आसान हो जाएंगी। 7/36 अब भाग है, भाग को मैं गुणा में कन्वर्ट करूंगा ना तो चीजें रिवर्स हो जाएंगी। 5/12 का उल्टा क्या होगा हमारा? 12/5 होगा, ये सबको पता है। 5/12 का जब हम उल्टा करेंगे तो 12/5 होगा। अब देखो इधर गुणा लगा है, इधर भी कर दो 25/14। अब देखो सब में गुणा लिखा है। अब हम चीजें सॉल्व करते हैं। आप मुझे बताओ चीजें सॉल्व करोगे, देखो 12 3 36। अब देखो 7 से काटोगे, 7 दूनी 14। अब ये देखो 5 से कट जाएगा, 55 25। ऊपर क्या आया हमारा? 5 और नीचे क्या आया? 3 दूनी 6। मतलब कि 5/6 कहाँ दे रखा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चीजें आपने सिंप्लीफिकेशन की सीख ली ना तो क्वेश्चन आपका 100% एक्यूरेसी के साथ में सही होगा। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सवाल है कि 2 + 2 भाग 2 + 2 × 2 + 2 - 2। आप मुझे बताओ, वही नियम ध्यान रखना है बोर्ड मास का। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ भी नहीं दिया गया, 2 काम खत्म। देखो डिवीजन दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन भी दिया गया, एडिशन भी दिया गया और सब्ट्रैक्शन भी दिया गया। अब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम किसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले डिवीजन को। अब देखो 2 डिवीजन कहाँ दे रखा? ये चीज दे रखा, डिवीजन पे हम फोकस करेंगे खाली। 2 में भाग 2 करोगे, देखो डायरेक्ट कट जाएगा, 2 बन जा 2 होता है, 2 बन जाए 2 होता है। या हम 2 को रिवर्स करेंगे, 1/2 गुणा में कन्वर्ट करेंगे तभी भी कटेगा। तो हम इसको काट के हम 1 लिख सकते हैं, सही बात। अब देखो जो चीज लिख दी, अब 2 + 1 + 2 × 2 + 2 - 2। अब देखो डिवीजन का काम खत्म हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन का काम स्टार्ट होगा। मल्टीप्लिकेशन कहाँ दे रखा? ये दे रखा, 2 नंबर के बीच में ही तो गुणा होता है। अब इस पे फोकस करो, 2 × 2 करोगे कितना आएगा? 4 आएगा। मतलब कि 2 × 2 की जगह हम 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब करो 2 + 1 + 4 + 2 - 2। अब हमको क्या करना है? एडिशन करना है। एडिशन देखो 2 1 3 3 4 7 7 और 2 9। मतलब कि 9 - 2 बचा। अब 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, धीरे धीरे समझिए। जब आप क्वेश्चन करोगे ना 10 या 12 तो आपके पास
इतनी स्पीड हो जाएगी कि आप देखते ही क्वेश्चन को उड़ा दोगे। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि 7/7 प्लस 9 × 7 माइनस का 45 दे रखा है। मैंने क्या पढ़ाया कि बोर्ड मास आपको ध्यान करना है, बस चीजें आसान हो जाएंगी। देखो जो नहीं दिया गया उसका काम खत्म करो। ब्रैकेट नहीं दिया गया, ऑफ नहीं दिया गया, डिवीजन दिया गया, मल्टीप्लिकेशन दिया गया, एडिशन भी दिया गया, सब्ट्रैक्शन भी दिया गया। आप मुझे बताओ सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन। देखो डिवीजन पे फोकस करो, डिवीजन 2 नंबर के बीच में ही होता है, 2 नंबर को ऐसे रख लो। अब देखो 7/7 करोगे, देखो डायरेक्ट कट जाएगा, मतलब 7/7 की जगह हम 1 लिख सकते हैं। अब देखो 1 लिखा प्लस क्या लिखा 9 × 7 माइनस का 45 लिखा है। आप मुझे बताओ आप क्या सॉल्व करना, डिवीजन का काम खत्म हो गया, आप क्या सॉल्व करना मल्टीप्लिकेशन को। मल्टीप्लिकेशन कहां दे रखा 9 × 7, अब इस पे फोकस करो। 9 7 63 हुआ। फाइनली आंसर हमारा कितना आया 1 + 63 माइनस का 45 ये आया। अब 63 और 1 कितना हुआ, अब एडिशन को फोकस करना है ना। 63 + 1 64, 64 में से जब 45 जाएगा, देखो 64 - 45 बचा, 64 में से जब 45 जाएगा कितना बचेगा 19। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 21 × 7 प्लस 25/5 माइनस का 24 × 1/8 दे रखा है। फिर मैं भाई कह रहा हूं बोर्ड मास का ध्यान रखोगे ना। बोर्ड मास में क्या कहलाता है, सबसे पहले ब्रैकेट नहीं दे रखा, ऑफ भी नहीं दे रखा, डिवीजन दे रखा, मल्टीप्लिकेशन दे रखा, एडिशन दे रखा, सब्ट्रैक्शन दे रखा। अब हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। डिवीजन कहां दे रखा उस पर फोकस करो। डिवीजन इस नंबर पे दे रखा है। आप देखो 25 में भाग 5 करोगे डायरेक्ट कट जाएगा, 5 25, मतलब कि इस वाले कोष्टक के बाहर हम क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं डायरेक्ट। आप मुझे बताओ आपका आंसर कितना है 21 × 7 प्लस का 5 बन जाएगा माइनस का 24 × 1/8। अब आपको मल्टीप्लिकेशन पे मतलब कि गुणा पर फोकस करना है। डिवीजन का काम खत्म होगा। गुणा देखो कहां दे रखा है 21 × 7 और यहां भी गुणा दे रखा है 24 × 1/8। अब देखो 21 × 7 क्या होगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब 147 इस जगह लिख सकते हैं। ये प्लस का 5 माइनस देखो 8 से काटोगे ना, 8 तिया 24 मतलब माइनस का 3 हो गया। ये चीज समझ गए आप। देखो 147 + 5 कितना हुआ 152। 152 में से जब 3 जाएगा कितना बचेगा हमारा 149। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बोर्ड मास अब मैंने बता रखा है, आप देखो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे, आप मुझे बताओ 1/3 + 4/3 भाग 2 करेंगे। भाग की जगह पर देखो इस भाग कहां लिखा है, इस नंबर पर फोकस कर, इस नंबर पर फोकस करेंगे ना। देखो 4/3 भाग को अगर हम गुणा में करेंगे ना तो 2 का अपोजिट क्या हो जाता है 1/2, 2 दूनी 4। ये कितना आया 2/3, चाहे आप यहां से काट दो ना, 2 दूनी 4 मतलब कि 2/3 आया। अब देखो 1/3 प्लस 2/3 को जोड़ेंगे ना, देखो एलसीएम तो बराबर ही आएगा क्योंकि हर सेम है 3। ऊपर क्या आएगा 1 + 2, 1 + 2 कितना होता है 3/3, 3/3 कटेगा कितना आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 9 सही 7/5, 7 सही 9/5 इंटू में भाग 4 सही 2/5। जब भी मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है ना, जैसे 2 सही 1/5 ऐसे टाइप के मिक्स फ्रैक्शन कराते हैं। सबसे पहले आप मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं और ऊपर वाले जो अंश है उसको जोड़ते हैं। 5 दूनी 10, 1 11/5 हो जाएगा। चलो आप जल्दी से मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे 9 × 45 और प्लस करेंगे 45 और 7 कितना हुआ 52, 52/45 7 52 होता, 52/5 गुणा जैसा चिन्ह है वैसे दे रखो। देखो 7 × 35, 35 और 9, 35 में प्लस 9 करेंगे 9 5 14 हुआ, मतलब कि 44/5 हुआ। भाग करेंगे, अब देखो 5 चौको 20 और 2 कितना हुआ 22, मतलब कि 22/5 हुआ। अब भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो चीजें रिवर्स हो जाएंगी। चाहे आप डायरेक्ट कर लो, देखो 5 एकम 5 खत्म काम, 22 दूनी 44, 2 बचा। ऐसे भी तो कर सकते हो। तो कितना आया 52/5 × 2 आया, 52/5 × 2 आया। अब 2 का गुणा करोगे 52 में कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 104/5 आया। अब 104/5 कहाँ दे रखा है, आपको मिक्स फ्रैक्शन में करने की जरूरत नहीं है। आप देखो 104/5 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी तो दे रखा है। देखो 20 × 100 और प्लस 4 करोगे तो 104/5 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 1 सही 1/3 में भाग करोगे 1 सही 1/5 का। आप मुझे बताओ क्या आएगा, 1 सही 1/3 मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल में करेंगे 3 एकम 3 और
प्लस 1 करेंगे कितना आया 4/3। 4/3 में भाग करोगे 5 एकम 5 प्लस 1 करोगे कितना आया 6/5 आया। देखो ऊपर ऊपर तो कट नहीं रहा ना नीचे नीचे कट रहा है, इसका मतलब मुझे गुणा में कन्वर्ट कर लो ना 4/3। अब गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो चीजें रिवर्स हो जाएंगी, मतलब कि 5/6 हो जाएगा। अब देखो 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 3 6, ऊपर कितना आया 2 गुणे 5 कितना हुआ 10, और नीचे 3 गुणे 3 3 तिरका 9 हुआ, मतलब 10/9 कहाँ दे रखा है, मतलब कि हर में आपको 9 चाहिए, हर में 9 ना यहाँ दे रखा है ना यहाँ दे रखा है ना यहाँ दे रखा है, यही दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 9 सही 1/1 सही 1/9 क्या होता है 10/9 ही तो होता है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। आप देखो इसमें ब्रैकेट का चांस है, क्या कह रहा है बड़ा कोष्टक फिर मझला कोष्टक फिर छोटा कोष्टक के भीतर 6 भाग 2 दे रखा है, छोटा कोष्टक बंद फिर इंटू 3 फिर मझला कोष्टक बंद फिर इंटू 2 फिर बड़ा कोष्टक बंद। आपको ब्रैकेट का काम दे रखा है, ब्रैकेट में हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं रेखा कोष्टक को, फिर हम छोटा कोष्टक को, फिर हम मझला कोष्टक को, फिर हम बड़ा कोष्टक को, यही तो मैंने ब्रैकेट में बताया। देखो रेखा कोष्टक तो आपको दिया नहीं गया तो रेखा कोष्टक की कहानी खत्म। अब देखो छोटा कोष्टक दिया गया, छोटा कोष्टक को पहले फोकस करो। छोटा कोष्टक के भीतर क्या दे रखा है 6/2 दे रखा है, 6/2 मतलब 2 3 6 मतलब कि 3 बचेगा। छोटा कोष्टक की कहानी खत्म हो जाएगी, मतलब कि हम ऐसे तो लिख सकते हैं मझला कोष्टक। अब देखो यहाँ क्या बचा 3 इंटू 3, अब क्या करेंगे मझला कोष्टक बंद हो जाएगा इंटू 2 फिर बड़ा कोष्टक, यही तो बचा आपका। अब देखो किस पे फोकस करेंगे, छोटा कोष्टक की कहानी खत्म, अब मझला कोष्टक की कहानी स्टार्ट हुई। मझला कोष्टक के भीतर क्या देखा 3 इंटू 3, अब इस पे फोकस करो 3 तिरका कितना हुआ 9। अब देखो बड़ा कोष्टक बचेगा, मझला कोष्टक खत्म हो जाएगा 9 इंटू 2 बड़ा कोष्टक। अब देखो 9 इंटू 2 कितना होता है 9 दूनी 18। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 162 में भाग करोगे 18 का प्लस 9 इंटू 6 करोगे ना तो कितना आएगा। आप मुझे बताओ, फिर वही बात, बोर्ड मास का नियम पढ़ा, सबसे पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ देखो डिवीजन दे रखा है, देखो 18 162 डायरेक्ट कटता है तो काट दो, 18 निम्मा कितना होता है 162 होता है, 9 बचा, मतलब ये सब खत्म होके कितना आया हमारा 9 आया। देखो लिख दो ना 9 प्लस 9 इंटू 6, 9 इंटू 6। अब मल्टीप्लिकेशन सोल्व करेंगे, 9 इंटू 6 कितना है 9 छक्का 54। अब कितना बचा हमारा 9 प्लस 54 हुआ, 9 प्लस 54 कितना होता है 63। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 4386 में भाग 43 करोगे, छोटा कोष्टक बंद, फिर भाग करोगे 51। देखो कोष्टक दे रखा है, इसका मतलब छोटा कोष्टक में पहले हम फोकस करेंगे। देखो 43 से डायरेक्ट कट रहा है ना, कट रहा है बिल्कुल, 43 बन जाए 43, क्योंकि 4386 है ना, मुझे दिख रहा है 4300 तो कटेगा 86 कितना आता 2 ना आता, 43 दूनी कितना होता है 86, लेकिन यहाँ 43 कम 43। अब देखो 8 है जाएगा नहीं तो 0 लगाएंगे फिर 86 हो जाएगा, 43 दूनी 86, 102 आया, मतलब कि 102। छोटा कोष्टक की कहानी खत्म हो गई, भाग 51। अब देखो डायरेक्ट कट रहा है तो काट दो, नहीं कटता तो रिवर्स करते हैं। देखो 51 दूना कितना होता है 51 दूना 200 102 होता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फिर वही बात, मिक्स फ्रैक्शन आया ना, 4 सही 6/12 प्लस 5 सही 5/12 माइनस 2 सही 8/12 दे रखा है। सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 12 चौको 48, 48 और 6 कितना होता 54/12। अब देखो 12 पंचे 60 प्लस 5 कितना होता है 65/12, 65/12। अब देखो 12 दूनी 24 और 8 कितना हुआ 32, वो भी माइनस का 32/12। देखो हर दोनों के सभी के समान है तो एलसीएम हमारा 12 ही आएगा। ऊपर जो लिखा है वैसे ही लिखा रहता है, जब हर समान होते 54 प्लस 65 माइनस का 32/12 आया। अब देखो 54 और 65 कितना होता है 5 4 9 6 5 11, मतलब कि 119 होता है। अब ऊपर बचा कितना 119 माइनस का 32/12। देखो 54 65 5 4 9 6 5 11। अब 119 में जब 32 जाएगा, देखो 9 में से 2 गया 7, 11 में से 8 गया 3, ये 11 में से 3 गया 8, मतलब अपॉन में कितना 12। 119 में जब 32 घटाओगे कितना बचेगा 87/12 आया। अब देखो 87/12 कहाँ दे रखा, यहाँ देखो 12 छंग 72 और 3 75/12, हमको चाहिए 87। 12 निम्मा 108 में कुछ जोड़ोगे तो 87 थोड़े ना आएगा, ज़्यादा आएगा, गलत। अब देखो
12 चाहिए, नीचे 12 चाहिए, यहाँ तो 12 है नहीं, 12 सत्ते 84 और प्लस 3 कितना होता है 87/12। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि 312 इंटू 312 माइनस 218 इंटू 218 अपॉन 312 प्लस 218 का मान होगा। बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस टाइप के सवाल मैं करवा चुका हूं। कैसे, ये इसको अगर मैं ए मानता हूं तो ये भी ए होगा, इसको मैं बी मानता हूं तो ये भी होगा। ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार नंबर को जोड़ते हैं और एक बार नंबर को हम घटाते हैं। तो 312 प्लस 218 इंटू 312 माइनस का 218 अपॉन में क्या लिखा 312 प्लस 218 लिखा है। ये देखो दोनों नंबर सेम है, प्लस प्लस वाले कट जाएंगे, क्या बचेगा 312 में से जब 218 जाएगा तो 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4। ऑप्शन नंबर डी इज द, देखो 4 यही तो दे रखा है और कहीं दे नहीं रखा, सब गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, फिर वही सवाल आ गया कि 0.01 इंटू 0.01 माइनस 0.001 इंटू 0.001 अपॉन 0.01 प्लस 0.001 दे रखा है। अगर मैं इसको ए मानता हूं तो ये भी ए होगा, इसको बी मानता हूं तो ये भी होगा। अब ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या करते हैं एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। तो 0.01 प्लस 0.001 को जोड़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे घटाएंगे 0.01 माइनस 0.001 को घटाएंगे। अपॉन में क्या होगा 0.01 प्लस प्लस लगा है ना, प्लस 0.001 लिखा। ये देखो दोनों सेम है तो कट जाएंगे। अब आपको बचा क्या 0.01 में आप क्या करोगे, जीरो के दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं, जब भी घटाते हैं और जोड़ते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। क्या लिखा 001 लिखा। आप देखो कितना बचा, जब ऊपर कुछ नहीं होता उसको क्या मानते हैं 0 मानते हैं। अब देखो कैरी लोगे ना 1 तो 10 होगा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ देखो 0 बचेगा, 0 रहेगा, ये तो 0 है ही, दशमलव के सामने दशमलव और 0 तो ये रहेगा, मतलब कि दशमलव 009 कहाँ दे रखा, दशमलव 009 कहाँ दे रखा 0.009, 3 अंक बाद चाहिए ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सब में देखो 2 अंक, कहीं 1 अंक बाद दशमलव, ये देखो 1 थोड़े ना आएगा, 0.009 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। हमेशा ध्यान रखना, ये जो बड़ी लाइन दे रखी है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है भाग होता है, ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहले हम अंश को फिर हर को सॉल्व करेंगे। अब देखो अंश में क्या दे रखा, मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर मल्टीप्लाई, मतलब कि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई पे फोकस करेंगे, मल्टीप्लाई फोकस करेंगे तो इस पे फोकस करना पड़ेगा, और इधर मल्टीप्लाई फोकस करेंगे तो इस पे फोकस करने पड़ेगा। 1/3 में इंटू 1/3 करोगे कितना आएगा 1/9 प्लस 1/2 इंटू 1/2 करोगे तो 1/4 आएगा। अपॉन में देखो 1/2 और माइनस 1/3 करोगे ना, देखो ऊपर ऊपर गुणा कर दो और नीचे का मल्टीप्लाई, मतलब कि 3 ऊपर रहेगा, 3 माइनस 2 अपॉन 3 दूनी 6, मतलब कि 1/2 में से जब 1/3 जाएगा कितना बचेगा, 3 में से 2 गए 1/6, मतलब कि 1/6 बचा नीचे। अब देखो ऊपर करोगे तो 4 का इधर और 9 का इधर और नीचे का गुणा करते हैं। ये तरीका है ना, जब भी 2 फ्रैक्शन दिए गए हैं। आप मुझे बताओ बराबर क्या होगा, 4 एकम 4 प्लस इधर 9 करेंगे और नीचे 9 चौको 36 और भाग करेंगे। बड़ी सी लाइन क्या होती है, भाग कहलाती है 1/6। अब ऊपर कितना है 9 4 13/36, 13/36। अब भाग वाली लाइन चाहे ऐसे लिख दो चाहे भाग को ऐसे लिख दो 1/6, बात तो बराबर ही है, क्योंकि इस बड़ी लाइन का मतलब ही क्या होता है, भाग होता है ना। तो 13/36 में भाग करोगे 1/6, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। आप मुझे बताओ भाग को अगर हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे ना तो क्या बनेगा, चीजें रिवर्स हो जाएंगी। कौन सी चीजें रिवर्स होंगी, इसके राइट हैंड साइड वाली। तो गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 1/6 का उल्टा क्या होता है 6/1 आया। देखो 6 से कट जाएगा, 6 4 36, चाहे आप डायरेक्ट अगर नीचे कट रहा है ना तो डायरेक्ट काट दो 6 4 36, आंसर वही आएगा 13/6। अब देखो 13/6 कहाँ दे रखा है, यहाँ देखो हर में 3 दे रखा है, गलत हो जाएगा, 13/6 चाहिए। छतियाँ 18 प्लस 1 ज्यादा हो जाएगा ना, 6 दूनी 12 प्लस 1 कितना हुआ 13/6। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, फिर वही सवाल आ गया कि 0.476 इंटू 0.476 माइनस 0.372 इंटू 372 दशमलव का 0.476 माइनस का 0.372 दे रखा है। आप मुझे बताओ अगर मैं इसको ए मानता हूं तो ये भी ए, इसको बी मानता तो ये भी क्या बना देगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार नंबर को जोड़ेंगे और एक बार नंबर को घटाएंगे। तो क्या आएगा 0.476 प्लस 0.372 नंबर को जोड़ दिया और एक बार नंबर को हम घटाएंगे 0.476 माइनस का 0.372
अपॉन में करेंगे क्या होगा 0.476 माइनस का 0.372 लिखा है ना, ये देखो सेम है तो कट जाएंगे। आपके सामने आया आंसर कहता है 0.476 प्लस में 0.372 आया। जब 0.476 में कुछ जोड़ोगे तो वही थोड़े ना आएगा। देखो 0.476 और 0.372 आप दशमलव चीजें जोड़ रहे हो ना, दशमलव चीजें जोड़ोगे तो कम से कम 1 आएगा, 2 आएगा, 4 थोड़े ना आएगा, ये तो गलती हो जाएगा। अगर नहीं पता तो मैं करके देख देता हूँ ना। ऊपर क्या है 0.476, ये क्या है 0.372, कितना है 6 2 8 7 7 14 की 4 4 3 7 1 8, देखो 0.848 आया, क्योंकि यहाँ 0.5 होना चाहिए और यहाँ 0.5 होना चाहिए, तब जाके हमको 1 बनाएगा। ये देखो 1 से छोटी वैल्यू आ रही ना, 1 से छोटी वैल्यू आ रही, साथ ही साथ 0.848 आ रहा, कहीं नहीं दे रखा ना, कहीं नहीं दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि किसी संख्या के 3/5 में से 60 को घटाने पर शेषफल भी 60 आता हो तो वह संख्या होगी। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को आपको एक्स वाई जेड मानने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी लैंग्वेज में सिंप्लीफिकेशन आए ना, तो आपको ऑप्शन का सहारा लेना है। मतलब कि क्या कह रहा है, किसी संख्या के 3/5 में से 60 को घटाएंगे ना तो हमको 60 प्राप्त होना चाहिए। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या मान लो 120 है, 120 है। 120 का 3/5 क्या होता है, 24 पंचे 120 होता है। 24 दिया कितना हुआ 72। आप मुझे तो 72 में अगर आप 60 घटाओगे ना, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 60 प्राप्त होना चाहिए। 72 में 60 घटाओगे तो 12 प्राप्त होगा, 60 प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब वह संख्या 120 तो हो ही नहीं सकती। अब 150 का अगर 3/5 करोगे कितना आएगा, 5 दिया 15 30 हुआ, 30 गुणे 3 कितना हुआ 90। 90 में जब आप 60 घटाओगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 60 प्राप्त होना चाहिए। 90 में से जब 60 जाएगा कितना बचेगा 30 बराबर 60 तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी देखेंगे 180, मान लो 3/5 180 का कितना होता है, 5 दिया 15 3 हुआ 5 का 30, 36 गुणे 3 कितना हुआ 30 का 18 3 का 9 1 10, मतलब कि 108। 108 में अगर आप 60 घटाओगे ना तो क्या आपको कभी भी 60 प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 48 प्राप्त होगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं गलत, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती कि नहीं हो जाती। आपको चेक करना तो चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 200 का अगर वो संख्या 200 होती तो 200 का 3/5 करोगे, 5 को 20 40 हुआ, 40 गुणे 3 कितना हुआ 120। 120 में अगर आप 60 घटाओगे ना तो कितना प्राप्त होगा, 60 ही प्राप्त होगा। जैसा क्वेश्चन कह रहा वैसा आ रहा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ऑप्शन की सहायता लेते हो ना तो आपको XYZ से कम समय लगेगा, आप चीजें डायरेक्ट उड़ा पाओगे। ये सब मैंने लिखा है, लेकिन आपको एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, आपको सिर्फ माइंड में ही कैलकुलेट करना है और आपका ऑप्शन नंबर डी निकलकर सामने आ जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि यदि किसी टैंक के 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधा भाग भरे होने पर उसमें पानी की मात्रा कितनी होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैसे, कोई टैंक मान लो टी है, उसका 1/3 भाग जब भरोगे ना तो कितना प्राप्त होता है 80 लीटर। इस टैंक की कैपेसिटी निकाल सकता हूँ पूरी। इस टी बराबर क्या हो जाएगा, 3 को उधर भेज दो 8 या 24, मतलब कि उस टैंक में 240 लीटर पानी आता है। अब क्या कह रहा है, उसका आधा भाग भरा होगा ना तो कितने पानी की मात्रा होगी। अब आधा भाग भरा होगा, पूरे टैंक में 240 आता है, अगर आधा भाग भरा होगा तो 240 का आधा कितना होता है 120 भरा होगा ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या होगी। ऑप्शन चेकिंग करो ना, कोई दिक्कत नहीं। किसी संख्या का तिगुना, मान लो ऑप्शन नंबर ए लिखते हैं, 25 का 3 गुना कितना होता है, 25 दिया 75, ये चीज सीख गए। अब क्या कह रहा है, इस संख्या के 3/5, 25 का 3/5 कितना होता है, 5 25 5 दिया 15 होता है ना। 25 का 3/5 गुना 15 होता है। क्या कह रहा है कि इससे 60 अधिक है। 75 में से जब 15 जाएगा तो आपको क्या मिलना चाहिए, 60 मिलना चाहिए, क्योंकि 15 में
75 जोड़ोगे ना, 15 से 75 कब होता है? जब आपको 60 मिलना चाहिए। देखो 60 मिल रहा है, 75 या कहें 75 में से 15 घटा दो, आपको 60 प्राप्त होना चाहिए। अधिक का मतलब क्या है? दोनों का डिफरेंस होना चाहिए 60। 75 में से 15 जाएगा, 60 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, कहीं आपको प्रॉब्लम हुई? आपको संख्या XYZ मानने की जरूरत ही नहीं है। जब भी सिंप्लीफिकेशन में इस टाइप के सवाल आए ना, तो आप ऑप्शन से चीजें सॉल्व करोगे ना, चीजें आपके लिए मजाक बन जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि किसी संख्या को दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार तिहाई 75/9 के बराबर है, तो वह संख्या होगी। 75/9 के बराबर है, 75/9 कट सकता है ना, किससे? काटो ना, 3 दूनी 6, 3 5 15, मतलब 3 तिरका 9, मतलब कि 25/3 के बराबर है। 25/3 का है या 75/9 का है, कोई फर्क नहीं। क्या कह रहा है? किसी संख्या का दुगना करके, आप मुझे बताओ, कोई संख्या अगर 6 लेता हूं, 6 का दुगना कितना हुआ? 12। 12 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो 12 9 कितना हुआ? 21 हुआ ना। क्या कह रहा है? इस प्रकार प्राप्त संख्या कितनी हुई? 21। 21 का 1/3 करोगे कितना आएगा? 21/3 आएगा। 21 का 1/3 21/3 आएगा। क्या कह रहा है? 21/3 क्या 75/9 या कहें 25/3 के बराबर है? 21/3 क्या 25/3 के बराबर है? नहीं है, तो वो संख्या भी 6 नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी लेता हूं, 3.5 का दुगना करोगे तो 35 दूनी 70 हुआ, 7 हुआ। 7 में अगर आप 9 जोड़ोगे, 7 9 कितना हुआ? 16। आप क्या कह रहा है? इस प्रकार प्राप्त संख्या का 1/3 मतलब 16 का 1/3 कितना आना चाहिए? 16 का 1/3 होता कितना? 16/3। 16/3 क्या 25/3 के बराबर है? नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत। बहुत आसान है ना। आप कहूंगा ऑप्शन नंबर सी देखो, 8 का दुगना 16, 8 का दुगना 16, 16 में क्या जोड़ा जाता है? 9, 16 9 कितना हुआ? 25। इस प्रकार प्राप्त संख्या का 1/3 है। 25 का 1/3 कितना होगा? 25/3। 25/3 क्या 75/9 के बराबर है? बिल्कुल है। 75/9 होता क्या है? 75/9 क्या होता है? 3 तिरका 9, 25, मतलब 25/3 ही तो होता है। इस प्रकार कंफ्यूजन दे सकता है आपके एग्जाम में। आपको घबराना नहीं, 75/9 कट रहा है तो काट लो। आपको वहां तक काटना है जहां तक संख्या कटे ना। देखो 25/3 अब तो नहीं कटेगी, अब ये जाके एक्चुअल भिन्न हो गई। 25/3 देखो 25/3 के बराबर है। इसका मतलब वो संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको XYZ मानने की जरूरत नहीं है, इतना दिमाग नहीं लगाना, ऑप्शन की सहायता लीजिए। सिंप्लीफिकेशन में मोस्टली सवाल, मतलब कि टोटल सवाल आपके ऑप्शन से हो सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, संख्या पूछ रहा है, संख्या मान लो ना ऑप्शन में दे रखी है, आपको XYZ मानने की जरूरत क्यों है जब आपको ऑप्शन में संख्या दे रखी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक परीक्षार्थी को 5/8 निकालना था, ठीक है, परंतु उसने गलती से x का 5/18 निकाल दिया। इस प्रकार प्राप्त उसका उत्तर है ना, जो क्या है 150 कम निकला। मतलब कि इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 150 कम निकला। तो आपको बताना यह है कि x का मान क्या होगा। आप मुझे तो x का 5/8 निकालना है, फिर x का आपको 5/18 निकालना है। मतलब कि ऐसा नंबर होना चाहिए जो 8 से भी कटे और 18 से भी कटे, 8 से भी कटे और 18 से भी कटे, तभी तो आपको एब्सोल्यूट नंबर 150 मिलेगा। ये चीज समझ रहे हो। अब 8 से और 18 से कौन सा नंबर करता है आप मुझे बताओ। ये देखो 8 से करता है, नहीं करता है। 18 से करने के लिए वो संख्या 9 से भी करनी चाहिए। 9 से देखो कौन सा कर रहा है, ये भी 9 से नहीं करता है। 9 से करने मतलब योग जो दे रखा ना 4 3 7 2 9 9 होना चाहिए। देखो 6 3 9, ये 2 ऑप्शन बचे। आप मुझे बताओ 2 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन पकड़ोगे और वो ऑप्शन पकड़ लोगे, अगर वो सही होगा तो ठीक, नहीं होगा तो जो दूसरा ऑप्शन बच गया वो उसकी 100% गारंटी हो जाएगी सही होने की। आप मुझे बताओ, जैसे मैं ऑप्शन नंबर बी लेता हूं, 432 का 5/8 निकालूंगा। देखो 5/8 कितना होता है? 8 5 40, 8 चौको 32, 54 54 गुणे 5 कितना हुआ? 5 चौको 20 की 0, 55 25, 25 और 2 कितना हुआ? 27, मतलब कि 270 आया। अब 432 उसने क्या किया? 5/8 से गुणा ना करके 5/18 से गुणा कर दिया। 18 से काटो, 18 दूनी 36, कितना हुआ? 7, 18
36, 18 या 54, 18 चौको 72 हुआ, 18 तो 36, 43 में से जब 36 जाएगा 7 बचेगा, 72 हुआ, 18 चौको 72 हुआ, 24 × 5 कितना हुआ, 24 पंचे 120। आप मुझे बताओ 270 में जब 120 घटाओगे ना, सही उत्तर क्या है, 270 आना चाहिए, लेकिन आ कितना 120। क्या कह रहा कि उसका उत्तर जो है सही उत्तर से 150 कम आ रहा। देखो क्या 150 कम आ रहा, 270 में जब 120 घटाओगे कितना आ गया, 0 0, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, मतलब कि देखो 150 कम आ रहा, बिल्कुल आ रहा। इसका मतलब वो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस टाइप के सवाल आप ऑप्शन से कीजिएगा, चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी, नहीं तो आप मुश्किलों में फंस सकते हो। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि 19 को इस प्रकार 2 भागों में बांटा जाता है कि एक भाग के 1/3 में एक जोड़ने पर दूसरे भाग के 1/3 के बराबर हो जाता है, तो 19 का एक भाग होगा। बहुत ही आसान सवाल। 19 का एक भाग होगा, कहां दे रखा होगा, ऑप्शन में दे रखा होगा। 19 का एक भाग मान लो ऑप्शन नंबर 8 मान लेता हूं। 19 का एक भाग अगर 8 है तो दूसरा भाग कितना होगा, 11 होगा, क्योंकि 11 और 8 19 होते हैं ना। जैसे 5 का एक भाग 2 है तो दूसरा भाग 3 होगा। इसी प्रकार से 19 का एक भाग अगर मैंने ऑप्शन नंबर ए लिया 8 है तो दूसरा भाग 11 ऑटोमेटिक होगा। अब क्या कह रहा है कि एक भाग के 1/3, मान लो 8 जब मैंने लिया तो 8 का 1/3 क्या होगा, 8 का मतलब गुणा, 8 का 1/3 क्या होगा, 8/3। 8/3 में एक जोड़ने पर, 8/3 में जब एक जोड़ोगे कितना बना देगा, 3 एकम 3 और 8 11/3 बना देगा, 11/3 बना देगा। क्या कह रहा है, वह दूसरे भाग के 1/3 के बराबर है। दूसरा भाग कितना है, 11, तो 11 का 1/3 के बराबर है क्या, 11 का 1/3 क्या करो होगा, 11/3 ही होगा। देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, चीजें सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब 19 का जो भाग होगा, एक भाग वो कितना होगा, 8 होगा। चीजें समझ में आ रही हैं। ऑप्शन से सहायता लोगे तो बड़े से बड़े सवाल मुश्किलों में 2 मिनट से कम समय में भी उड़ जाएगा, समझे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा यार अगर आप ऑप्शन की सहायता लोगे। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि किसी कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 2/5 आदमी हैं तथा शेष औरतें हैं। यदि आदमियों का 1/4 भाग तथा औरतों का 2/9 भाग अनुपस्थित हो तो कुल कर्मचारियों का कितना भाग उपस्थित है। अब मुझे बताओ, कुल कर्मचारियों का 2/5 भाग आदमी है, ठीक है, 2/5 भाग अगर आदमी है ना, अगर मैन है 2/5, अगर मैं वुमेन की बात करेंगे ना, औरतों की, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कैसे। अगर 2/5 आदमी है तो ऊपर देखो देखो हमेशा हर जो अगर 5 है ना तो हर यहाँ भी 5 ही रहेगा। अब आपको वुमेन करनी है ना तो आपको देख कुछ नहीं करना, 5 में से 2 घटा दो बस, 5 में से 2 जाएगा कितना हुआ, 3। मतलब कि टोटल कर्मचारियों का 2/5 तो आदमी है तो 3/5 क्या होंगी, औरतें होंगी। समझ गए कैसे 3/5 आया, कुछ नहीं, हर को हर में सेम रखना है, बस ऊपर अंश को घटाना है, हर से 5 में से 2 जाएगा 3, मतलब कि 3/5 क्या हो जाएगी, औरतें हो जाएंगी। ये चीज समझ गए। अब ध्यान से देखना, यदि आदमियों का 1/4 भाग क्या है, औरतों का 2/9 भाग अनुपस्थित हो, मतलब आया ही नहीं। अगर 1/4 भाग नहीं आया मैन का तो मैं कह सकता हूं कि मैन का कितना भाग आएगा, मैंने क्या बोला, हर को हर में ही रखना है, ठीक है। और अगर आया है तो क्या करना, अंश को घटाना, 4 में से 1 गया 3, मतलब कि 1/4 भाग अगर अनुपस्थित है तो 3/4 भाग हमारा प्रेजेंट होगा, उपस्थित होगा। यही पूछ रहा ना कितना भाग उपस्थित है कुल कर्मचारियों का, मतलब कि मैन का 3/4 भाग उपस्थित है। मैन है कितना, 2/5 है, 2/5 है टोटल, इसका 3/4 भाग उपस्थित है। ये चीज समझ गए। आप मुझे बताओ क्या करें, औरतों का 2/9 भाग, 2/9 भाग अनुपस्थित है औरतों का, तो औरतों का कितना भाग उपस्थित होगा, मैंने बोला हर को सेम ही रखना है, कुछ नहीं करना, 9 में से 2 जाएगा 7, मतलब 7/9 भाग उपस्थित है। किसका, औरतों का। औरतें हैं कितनी, 3/5 का 7/9 भाग उपस्थित है। क्या कह रहा, कुल कर्मचारियों का कितना भाग उपस्थित है, ये देखो उपस्थित आया, कुल कर्मचारियों को कितना भाग उपस्थित है तो जोड़ेंगे। अब जोड़ दो ना, देखो 2 से काटो, 2 दूनी 4, अब देखो 3 से काटो, 3 त्रिका 9, मतलब कितना आया, नीचे ऊपर देखो कितना बचा 3, नीचे कितना 5 दूनी 10 हुआ। अब देखो ऊपर कितना बचा 7 और नीचे कितना बचा, जब 3 से काटोगे ना, ये कितना 3 त्रिका 9, 3 बचे 15 हुआ ना, 7/15, क्योंकि ये 7/9 है, 3 त्रिका 9 होता है, ये यहाँ पर 3 आना चाहिए ना। अब देखो 3 × 5 कितना हुआ 15। अब देखो जोड़ो, कैसे जोड़ोगे, ऊपर का गुणा, नीचे का गुणा और साथ में इसका गुणा। देखो 15 × 45 प्लस
10 57 70 और 15 गुणे 10 करोगे कितना आएगा 150, मतलब कि कितना आंसर है 45 और 70 कितना हुआ 7 4 11 115 बटे 150, 115 बटे 150 किससे कटेगा 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 11 5 तिया 15 मतलब 23 बटे 30, 23 बटे 30 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूँ भाग वाले सवाल अब आप चीजें क्वेश्चन में जब भी एग्जाम में आएंगे ना तो आप उठा दोगे। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि किसी संख्या का 3/5 के 1/3 का 2/5 यदि 40 हो तो उस संख्या का 5/4 भाग कितना होगा। उस संख्या का 5/4 पूछ रहा है, ऑप्शन में उस संख्या का 5/4 दिया गया होगा, ये चीज समझ गए, ना कि वो संख्या दी गई होगी। जब वो संख्या नहीं दी गई, मान लो वो संख्या कितनी है n है, n का 3/5 इसका 1/3 के काकी का मतलब सबका गुणा होता है, फिर 2/5 कितना है 40 है, तो यहाँ से संख्या नहीं आ जाएगी, आ जाएगी बिल्कुल। देखो 3 से 3 खत्म, अब 2 से काटोगे कितना हुआ 20, अब देखो 25 ऊपर जाएगा, 25 गुणे 20 कितना हो जाएगा 500, मतलब कि वो संख्या कितनी आ गई 500 आ गई। अब क्या कह रहा है कि तो उसी संख्या का 5/4 मतलब कि 500 का 5/4 कितना होगा, 500 गुणे 5 करोगे कितना आएगा 2500, 2500/4 2500/4 काटोगे 4 छंग 24 मतलब 6 से नंबर स्टार्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए 625 आएगा। 2500/4 करोगे कितना आएगा 625, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 1/4 144 है तो उसका 2/3 होगा, उस संख्या का 2/3 होगा, ना कि संख्या दे रखी है ऑप्शन में, समझे। तो मान लो कोई संख्या n है, इसका 1/4 भाग कितना है 144 है, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी n बराबर 144 × 4 हो जाएगी। आपको काटना नहीं है, आपसे क्या पूछा उस संख्या का 2/3, मतलब वो संख्या 144 × 4 है, इसका 2/3 बता दीजिए। अब काट दो, देखो 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 2 हुआ 3 हुआ 24। अब देखो कितना आया 4 दूनी कितना हुआ, यहाँ पर 8 हुआ, 4 दूनी कितना हुआ 8 हुआ, 8 कितना आया 48 × 8 आना चाहिए हमारा आंसर। 8 64 की 4 लास्ट में होना चाहिए, 4 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, जितनी कैलकुलेशन की डिमांड हो बस उतना ही करना, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका गुणनफल 396 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। मैंने बोल रखा है बहुत बार कि अगर आपको व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है ना, व्युत्क्रमों का योग की बात करेंगे ना, व्युत्क्रमों का योग क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ जो दो संख्याओं का योग दे रखा है उसको ऊपर लिखिए और उनका गुणनफल को नीचे लिखिए, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा फटाक दे। अब योग कितना है 40 और गुणनफल कितना है 396, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कट रहा है 40, 4 से कटेगा 4 दशामलव 40, देखो 4 निम 36, 3 हुआ फिर 36 हुआ, 4 निम 36 मतलब कितना आया 10/99, 10/99 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 3/4 भाग के 2/5 भाग को उसी संख्या के 4/5 भाग के 3/4 भाग में जोड़ दिया जाए तो उस संख्या का 1 गुना प्राप्त होता है। आपको बताना यह है कि ए का मान नहीं है, ए का मान कौन सा नहीं है, आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से। अगर मैं ऑप्शन देखता हूं ना तो ये सब मुझे करने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन देखो क्या दे रखा, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। कैसे 11/10 देखो क्या देखा, 11/10 को आप क्या लिख सकते हो 1.1 लिख सकते हो, ये देखो 1.1 लिखा और 10 सही 1 सही 1/10 को क्या लिख सकते हो 11/10 और 11/10 को क्या लिख सकते हो 1.1। अब मुझे तो 3 ऑप्शन तो सेम ही है, 3 ऑप्शन सेम है, तो ए का मान नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी तो नहीं हो सकता है ना, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ना उसका मान अलग है, यही नहीं हो सकता। बाकी तीनों ऑप्शन का मान तो सेम ही है। आप अगर ऑप्शन भी देख लेते ना तो आपको इतना सब पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती, खाली देखते ए का मान नहीं है, बस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि भिन्नो 1/2, 2/3, 3/4, 5/7 में कौन सी भिन्न 7/13 तथा 4/5 बीच में स्थित नहीं है। बहुत ही आसान सवाल है। जब भी छोटी भिन्न दे रखी है उसको डायरेक्ट डिवाइड करो, 2 दशमलव लगाओगे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 मतलब कि 1/2 का मान कितना है 0.5, फिर 2/3 को करो, देखो दशमलव लगाओगे 20 हुआ, 3 छक 18, फिर 2 हुआ, फिर 3 छक 18 मतलब कि 0.66 आया, मतलब कि 0.66 आया।
आप इसको काटो, फिर दशमलव लगाओगे, 30 हुआ, 4 सत्ते 28, 2 हुआ, 20 हुआ, 4 पंचे 20, इसका मान कितना है 0.75। अब इसको काटो, दशमलव लगाओगे, 50 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, मतलब कि 0.7 आया। अब देखो क्या कह रहा है, कौन सी भिन्न जो है 7/13 तथा 4/5 के बीच में नहीं हो सकती। 7/13 है क्या, दशमलव लगाओगे ना, 13 छंग 78, मतलब कि 13 पचे 65.5, 13 पचे 65, कितना बचा 5 बचा, 50 हुआ, 13 26 33 39, 13 चौको 52, 13 तिया 39, मतलब 0.53 आएगा इसका मान, 0.53। और देखो 5 दशमलव लगाओ, 40 हुआ, 15 40, मतलब कि 0.8 आया। आपसे बोलना ये है कि 0.53 और 0.8 के बीच में स्थित नहीं है। कौन सी भिन्न नहीं है, आपको साफ दिख रहा ना 0.5, क्योंकि 0.53 दे रखा है। 0.5 कहाँ आएगा, 0.5 तो इधर आएगा ना, 0.5 के बाद में 0.53 आएगा। आपको चाहिए क्या 0.53 और 0.8 के बीच में चाहिए, 0.5 तो बाहर हो जाएगा। 0.5 का मतलब क्या है, 1/2 नहीं है इसके बीच में। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि 5 सही 3/4 प्लस 4 सही 4/5 प्लस 7 सही 3/8 प्लस x बराबर 18 हो तो x का मान होगा। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले सिंप्लीफाई करते, 4 पंचे 20 और 3 23/4 प्लस 5 चौको 20 4 24/5 प्लस 7 सही 3/8 मतलब 7 8 56 56 और 3 59 59/8 प्लस x बराबर 18। आपको x की वैल्यू चाहिए तो x दिखा दो इधर, 18 23/4 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 23/4 24/5 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 24/5 और 59/8 जो प्लस का है इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 59/8। आपको एलसीएम लेना है, इधर देखो 1 मान लो। अब 4 5 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 8 40 ही तो होगा ना, एलसीएम 40 होगा। अब देखो यहाँ 1 है तो 1 40 का गुणा होगा, 18 × 40 18 चौको 72 720 ये आया। अब 4 × 40 मतलब 4.40 ऊपर 10 का गुणा होगा, मतलब माइनस का 230 होगा, माइनस 8 ऊपर 8 का गुणा होगा, 8 चौको 32 की 2 8 2 16 3 19 192 हुआ। अब देखो 8 40 ऊपर 5 का गुणा होगा, 5 9 45 की 5 5 25 25 और 4 29 मतलब कि 295 ये आया। बस इसको सॉल्व करना है, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू आई कितनी, देखो पहले माइनस माइनस को देखो 720, ये देखो 230 माइनस का 192, ये माइनस माइनस जोड़ दो 5 2 7, पहले लिख दो 720 माइनस, अब जोड़ो 5 2 7 7 की 7, देखो 9 9 18 18 और 3 8 3 11 21 हुआ, 21 की 1 हाथ से लगी 2 2 2 4 और 1 5 5 2 7 717 आया अपॉन 40। 720 में से जब 717 आ जाएगा कितना बचेगा, 3 3/40 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ कैलकुलेशन है, बस सॉल्व करना है, आपको घबराना नहीं है। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि 2 सही 5/7 को किस भिन्न से गुणा किया जाए कि गुणनफल 4 सही 13/21 हो जाए। कुछ नहीं, बहुत आसान सवाल है। 2 सही 5/7 क्या, 7 19 14 5 19/7 में किस भिन्न से गुणा किया जाए, मान लो n भिन्न से गुणा किया जाए तो क्या होना चाहिए, 4 सही 13/21 होना चाहिए। 4 चौको 21 चौको कितना हुआ 84, 84 में जब 13 जोड़ोगे कितना आएगा 97/21 आना चाहिए। अब देखो कौन सी भिन्न होगी, n है, अब देखो ऊपर भेज दो ना, हर को ऊपर जाएगा था और अंश वाला नीचे आता है। जब दूसरी साइड ले जाते हैं तो ऊपर क्या आएगा 7 और नीचे क्या आएगा 7/19 हो जाएगा, मतलब ये चीज़ समझ गए, नीचे 19 आएगा ऊपर 7 हो जाएगा। जब इस साइड भेजोगे 19/7 को, अब मुझे तो 7 से कट जाएगा, 7 या 21 मतलब n बराबर कितना आया 97 और 19 दिया कितना होता है 57, 97/57 कहाँ दे रखा 97/57 ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि किसी कॉलोनी के पार्क की मरम्मत के लिए 2100 रुपये आवश्यक है। ठीक है, कॉलोनी के 20 व्यक्ति बराबर चंदा देते हैं, यह तथा आवश्यक धनराशि का 1/4 भाग नगर महापालिका वहन करती है। नगर महापालिका वहन करती है। प्रत्येक व्यक्ति ने कितना चंदा दिया, बहुत ही आसान सवाल है। कि क्या कह रहा है, सबसे पहले मोटी बात पकड़ो, 2100 रुपये आपको चंदा देना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 2100 जो आवश्यक धनराशि है वो कितनी है 2100 का 1/4 भाग कौन देता है, नगर पालिका देती है। आपको बताना ये प्रत्येक व्यक्ति, मतलब जो पहले दे रहा है उसको पहले निकालो। 2100 का 1/4 कितना होता है, 4 पंचे 20, 1 हुआ 10 हुआ, 4 दूनी 8, 2 हुआ, 4 पंचे 20, मतलब 2100 का 2100 रुपए में 525 तो नगर पालिका दे देती है। 525 घटाओगे कितना आएगा हमारा, देखो 25 घटाओगे 75 तो यही हो जाएगा और 11 यहाँ 10 बचेगा, 10 में से 5 गए 5, ये 1575 आया।
1575 आया। 2100 में से जब 525 घटाओगे कितना आएगा? 1575। अब ये 1575 रुपए करेंगे क्या? 1575 लोग क्या करें, कॉलोनी में कितने व्यक्ति रहते हैं? 20 व्यक्ति। ये क्या करते हैं कि बराबर बराबर राशि से चंदा देते हैं। आपको बताना ये है कि प्रत्येक व्यक्ति कितना चंदा देगा। तो कुछ नहीं, 1575 में 20 का जब भाग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना प्रत्येक व्यक्ति दे रहा है। 20 का भाग करोगे ना, देखो 2 से काटो, 2.20, 2 से नहीं कटेगा ना, 5 से काटो सीधे। अगर 5 से नहीं काटना कुछ नहीं, आपको ऐसे मुझे बताओ, 1575/20 लिखा है, 2 × 10 लिख सकते हो। और 10 का मतलब क्या होता है? दशमलव लगा दोगे, मतलब कि 157.5/2 करोगे। 157.5/2 चीजें दशमलव में आएंगी, चीजें दशमलव में आएंगी। खत्म खत्म खत्म। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वैसे भी ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो दुर्वट 16, 17 हुआ, 2 7 14 होता ना, 2 7 14, 15 है ना, 2 7 14 और एक यहाँ 17 हुआ, फिर दुर्वट 16, फिर दशमलव लगाओ 15 हुआ, फिर 2 7 14, फिर एक बचा 2 5 10 78.75 तो आ रहा है, लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाना है। चीजें दशमलव में आएंगी ना, चीजें दशमलव में आएंगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप यहीं से भी सीख सकते हो। तो 1575/20 करोगे ना, 1575/20 पूरा नहीं कटेगा, चीजें दशमलव में आएंगी, चीजें दशमलव में आएंगी। ए, बी और डी पढ़ा दो, ऑप्शन नंबर सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के ये प्रैक्टिस सेशन और सिंप्लीफिकेशन का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।